कोई भी रिश्ता ना बड़ा ही खूबसूरत होता है, और वो खूबसूरत जो रिश्ता है वो हमेशा एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ की कोशिशों से बनता है। शादी के बंधन की हम बात करें, ये एक ऐसा रिश्ता है जिसके बगैर ज़िंदगी नामुकम्मल समझ जाती है। लेकिन हम जब अपनी सोसाइटी की तरफ देखते हैं तो हमारे मुआशरे में इस खूबसूरत रिश्ते को भी इस कदर मुश्किल बना दिया गया जनाब कि शादी के तस्वुर से या तो खौफ आता है या फिर लोग जो हैं अब ये सोचते हैं कि नहीं, थोड़ा वक्त और गुजार लेते हैं, फिर शायद हम इस तरफ आ जाएंगे। कुछ लोगों के नज़दीक एक लड़के और लड़की की शादी के बाद उनकी ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात में बहुत ज़्यादा दखल उनके रिश्तेदारों का होता है, और ये वाकई हमारी सोसाइटी में एक बड़ी मशहूर बात, बहुत बड़े बुजुर्ग जो हैं, बड़े लोग जो हैं हमारी फैमिली के, वो कहते हैं कि जब तक एक लड़की को उसका मैका पीछे से फीड करता रहता है वो अपनी ससुराल में कभी भी एक अच्छा माहौल नहीं बना सकती। मेरे ख्याल से इट्स बोथ वे राउंड्स, अगर दूसरे लड़के वालों की तरफ से भी हो तो भी नहीं यही सूरत हाल बनती है। अक्सर औकात ये रिश्तेदार उनकी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा मदाखलत करते हैं, एक अच्छी भली शादी तलाक या फिर खुला की शक्ल इख्तियार कर लेती है। अब ये शादियां नाकाम क्यों होती हैं, कामयाब शादी का राज क्या है, और पहले और आजकल की शादियों में क्या फ़र्क है? मुझे लगता है कि पहले जो है ना खातून सब्र कर जाती थी, बर्दाश्त कर जाती थी, और मियाँ भी शायद समझ जाते थे। लेकिन आज जो है तलाक की जो रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। शायद ये सोचते हैं कि ठीक है, अगर लड़के के माँ बाप या लड़की के माँ बाप नहीं समझ पाए तो लड़का लड़की सोचते हैं ठीक है हम कहीं और शादी करेंगे। इस चीज़ का इस्लाम ने एक ऑप्शन ज़रूर दिया है, लेकिन इन रिश्तों में आने वाली जो तलखियां हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, जिसके हवाले से आपको आए दिन खबरें भी मिलती रहती हैं। अब इन सारे सवालात का जवाब तलाश करने की कोशिश की हमारे नुमाइंदा खुसूसी रेहान अहमद ने, उनकी रिपोर्ट देखते हैं। लड़के और लड़की का इंतखाब, दावतनामों की तकसीम, मेहंदी, माइयों, रत जगह की तकरीबात, ढोलक की थाप पर लड़के लड़कियों का रब्त, जिंदगी भर साथ निभाने के अहदो पैमा होते हैं। कभी ये वादे वफा होते हैं। हर औरत की ख्वाहिश होती है कि उसको एक ऐसा शरीक हयात मिले जो उसे खुश रखे, उसको हर तहफ़्फ़ुज़ दे और जिसके साथ वो अपने आप को महफूज समझे। तो कभी चंद माह बाद ही ऐसे इख्तिलाफात होने लगते हैं कि अंजाम अलहदगी पर होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? शादियाँ क्यों नाकाम हो जाती हैं? खामोश! मेरी माँ के साथ हाथापाई कर रही है, शर्म नहीं आती तुम्हें? अकबर आप मेरी बात तो सुने। एक लफ्ज नहीं सुनना मुझे। आप मेरी चुप! अम्मी, आप इसकी माँ को फोन करें, उनको बोले इसको अभी के अभी यहाँ से लेके जाए। 6 साल पहले शादी के बंधन में बंधने वाली हिबा एहसन कहती हैं कि शादी के बाद की जिंदगी में पेश आने वाले मुश्किल हालात में किसी हद तक दखल खुद लड़कियों का भी होता है। मैं एक लड़की को भी कहती हूँ कि जब अपने माँ बाप को वो छोड़कर आती है तो मैं ये मानती हूँ कि उसको उस लड़के के माँ बाप को भी अपने माँ बाप समझना चाहिए, और अगर जिस तरीके से वो अपने माँ बाप की बातें बर्दाश्त करती है, एक तरीके से पिटती भी है बचपन में, सारी बातें बर्दाश्त करती, तो अगर कुछ अल्फाज माँ बाप अपने मुंह से निकाल देते हैं तो वो बर्दाश्त करना सीखे। आजकल की लड़कियों में बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है। जब खुद बर्दाश्त ख़त्म हो जाती हैं तो वो अलग घर लेने की डिमांड करती हैं। जब अपने माँ बाप को बर्दाश्त करती हैं और उसी घर में रहती हैं और उसी घर से रुखसत होती हैं, ठीक है ना, तो उनको उस लड़के के माँ बाप को भी बर्दाश्त करना चाहिए। आजकल शादी से बहुत पहले लड़कियों ने शादी के बाद की जिंदगी के हवाले से एक तस्वुर कायम कर रखा होता है जिसमें रोक टोक से आजाद जिंदगी सरे फहरिस्त होती है, मगर पहले ऐसा नहीं था। इस बारे में हाउसवाइफ अमरीन नईम ने बताया कि शादी से पहले उनका कोई आइडियल नहीं था। मैंने तो कभी आइडियल अपना बनाया ही नहीं साहब। मैं मैट्रिक में थी, मैट्रिक के बाद जो है वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ही थी तो मेरी शादी हो गई। तो उसके बाद तो कभी अपना ऐसा आइडियल कोई सोचा ही नहीं, सबसे बड़ी बात है। तो जैसे जो माँ बाप ने कर दी वही थी। और माशाल्लाह ये सब कहते हैं कि शादी से पहले जो होती है लव मैरिज बहुत अच्छी होती है, लेकिन मैं कहती हूँ अरेंज मैरिज बहुत अच्छी होती है। जो शादी के बाद वो होती है ना मोहब्बत, वो शादी से पहले नहीं हो सकती। इन्होंने और मैंने मिलके जो अपने आगे लाइफ के बारे में जो बात तय की और आज तक माशाल्लाह से उसी पे चल रहे हैं। अमरीन नईम के शौहर बाहमी अफाम व तफहीम को खुशगवार जिंदगी का राज करार देते हैं। उनका कहना है कि 27 साल में बीवी से एक भी शिकायत नहीं हुई। आज 27 साल के बाद हमारी बेहतरीन कामयाब शादी चल रही है। हमें किसी से कोई गिला नहीं है, हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है, मैं बार बार कहूँगा, अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंड।
एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें। मियाँ बीवी में ज़हनी हम आहंगी शादी के बंधन की कामयाबी के लिए बहुत जरूरी है, मगर करीबी रिश्तेदार भी शादीशुदा जोड़े की जिंदगी पर असरअंदाज होते हैं। इस बारे में मारूफ एडवोकेट ख्वाजा नवेद अहमद कहते हैं कि ये मामला तकरीबन हर घर में पेश आता है। बात ये अरेंज मैरिज जो है उसमें भी सास और बहू का फड्डा होता है। वही सास लड़की को लेके आती है, बाद में उसकी दुश्मन हो जाती है। लव मैरिज में लड़का लड़की आपस में प्यार करके आते हैं, लेकिन लड़की जो है उसको लड़के के घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते बहुत दिनों तक। कभी कहते हैं हमारे ख़ानदान के स्टैंडर्ड की नहीं है, कभी कहती है पता नहीं इसकी तो ज़ुबान कैसी है, कभी कहती है बदतमीज़ है, कभी कहते हैं कपड़े कैसे पहनती है। ये अननेसेसरी छोटी छोटी बातें कि दिल में जगह नहीं पैदा करते उस लड़की के लिए जो आपके बेटे से तो लव करके उसके घर में घुस गई, दिल में भी घुस गई, अम्मा के दिल में नहीं घुसी। अम्मा ने कहा इसने मेरे को आउट कर दिया दिल से मेरे बेटे के, अब ये मेरे घर से आउट होगी, तो फिर हो जाती है आउट। शादी चाहे घर वालों की पसंद से की जाए या अपनी पसंद से, अगर दोनों ही सूरतों में शादी को मसाइल का शिकार होना होता है तो सवाल जन्म लेता है कि आखिर कामयाब शादी का नुस्खा क्या है। इस बारे में एडवोकेट ख्वाजा नवेद का कहना है कि कामयाब शादी की जिम्मेदारी कहीं न कहीं लड़की के कंधों पर ही आ पड़ती है। मेन जो मेरी एडवाइस है कि अपनी छोटी छोटी शिकायतें जाके अपने माँ बाप को ना बताएं, वहाँ बात बढ़ जाती है। आपस में 6 दफ़ा लड़ते हैं, फिर रात को सोते हैं, ठीक हो जाते हैं। एक बात वहाँ पहुँचा दी तो वो गिरा बांधी जाती है, वो ख़त्म ही नहीं होती। इसी तरह लड़के को लड़की से कोई शिकायत है, वो बेचारी की कोई प्रॉब्लम हो गई है या उसने कोई चीज़ तोड़ दी है या वो कर दिया है, कॉल कर दो, ज़रूरी है जाके अपनी माँ को बताना। अपने अंदर हजम करने का जज्बा पैदा करे लड़का भी और लड़की भी। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि लड़की डोमेस्टिक वायलेंस बर्दाश्त करती रहे और अपनी माँ को ना बताए। एक थप्पड़ भी मारे तो फौरन बता दे, वरना ताकि उसको दूसरा थप्पड़ मारने की कभी जरूरत ही ना हो। शादी को कामयाबी के साथ निभाना लड़के और लड़की दोनों की जिम्मेदारी है, मगर इसके साथ दोनों घरों की खवातीन को भी चाहिए कि वो अपने दिलों में गुंजाइश पैदा करें और नए शादीशुदा जोड़ों के लिए आसानियां पैदा करें। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ रेहान अहमद, समा।